जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता दी भक्तों। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिए। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वह पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने से फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक ओर इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नानादि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बाती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी ना तो पीले वस्त्र धारण किया करो और ना ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी, और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने से आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष है। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वायदा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वह बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नानादि में निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्द ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर से धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसे ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही वह सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाए। बृहस्पतिवार की दूसरी व्रत कथा प्रारंभ। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवादिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे।
आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वह अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभापति देवगुरु की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान के मध्य में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपमान समझा और वह क्रोधित होकर वहां से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे देवगुरु की दुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें वृषपर्वा की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वृषपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेर कर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हारकर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार के विश्वरूपा की वंदना की तो वह बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुआ। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्यत्व स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वह पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वह सोमवल्ली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व के यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वह देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप नाम अवश्य ही लिया करें। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वह यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब यह सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो वह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भंवरा बना, सोमवल्ली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा ही भारी था। देवताओं को 1 वर्ष तक प्रायश्चित करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वह बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उसका एक भाग उन्होंने धरती को सौंपा। धरती में ऊंचे नीचे खड्डे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया, ये खड्डे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा गया, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वह प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन
चौडलिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। पाप का चौथा भाग जल को सौंप दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और सिवाल आदि आते हैं। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन तेरा भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप कटे, वैसे ही बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करें। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।